अगर धार्मिक आस्था के साथ में महाकुंभ के अंदर प्रवेश कर रहे हो तो कृपया करके महाकुंभ पे फोकस करें, ना कि वहां पर आने वाले महान विभूतियों के ऊपर आप चीजों को ढूंढ रहे हो। क्योंकि एक वास्तविक प्यारे दोस्तों बहुत कड़वा सच है, कई लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, तो पहले ही माफी मांग लेता हूं कि भाई अपन महाकुंभ में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं कि भाई एक शांति मिले, एक सुकून मिले, एक अद्भुत शक्तियों का संचार हो, एक जो आस्था है अपनी भगवान से जुड़ी हुई है, अलग अलग भगवानों से, जैसे कि महादेव से जुड़ी हुई है, राम से जुड़ी हुई है, हनुमान से जुड़ी हुई है, जिन भगवान से जुड़ी हुई है उनको कहीं ना कहीं उस जल के अंदर अपन महसूस करने की कोशिश करते हैं कि प्रयागराज के संगम के अंदर, हाँ संगम की धरती जो देखने को मिलती है, उसके अंदर जब अपन पानी में डुबकी लगा करके वापस निकलेंगे तो अपने को अद्भुति होगी ये चीज कि अपन अमृत का स्नान कर रहे हैं, ये वाली चीज है। यानी कहीं ना कहीं जिंदगी में अभी तक के अपने द्वारा चाहते हुए न चाहते हुए कोई गलत कदम उठाए गए, किसी को परेशान किया गया या कई लोगों को डांटना, ये लड़ना झगड़ना अटरम सटरम कुछ भी, इवन देन जो इतने ज्यादा धार्मिक आस्था में विश्वास करते हैं वो लोग तो यही कहते हैं कि यार कुछ नहीं तो अपन जब चलते हैं तो रास्ते में चींटियां मरती है, वो भी एक पाप है, वो भी एक मर्डर है। तो ऐसी चीजों के लिए जब अपन चल रहे हैं तो पैर के नीचे खूब सारी चीजें, जो छोटे छोटे ऐसे जीव जंतु अटरम सटरम होते हैं, वो कई बार अपन अपनी रोजमर्रा जिंदगी को लाभान्वित करने के लिए कई चीजों के ऊपर क्या कर लेते हैं अपन कि उन्हें इग्नोर कर देते हैं। मान लीजिएगा कि आपके घर के बाहर एक होल बना हुआ है, उस होल में बार बार कबूतर आकर के बैठ रहा है, आप उसको उड़ा रहे हो कि आपके वहां पर कचरा न कर दे, तो भी ये भी कहीं ना कहीं एक पाप का ही घड़ा भरता जा रहा है। तो इन सारी चीजों को अपन शांत करने के लिए अपन इस महाकुंभ के अंदर डुबकी लगा करके स्नान करने जा रहे हैं। वहां पे भी अपन हुस्न की माया ढूंढ रहे हैं, वहां पे भी अपन खूबसूरती को ढूंढ रहे हैं, वहां पे भी अपन यूनिकनेस को ढूंढ रहे हैं, वहां पे भी अपन उन लोगों को ढूंढ रहे हैं कि नजरें कैसी नजर आएगी, कि अधरों पर रखकर शब्दों का भेद न खोलो, हम आंखों से, अरे हम आंखों से सुन सकते हैं, तुम आंखों से बोलो। वहां पे भी तुम जाकर के मोनालिसा की आंखें देखने पे फोकस कर रहे हो, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि कुल मिलाकर के या तो आपका जाना टूरिज्म बनता हुआ दिख रहा है, और अगर आप एज ए टूरिज्म जा रहे हो तो उन तमाम साधु संतों की भावनाओं को हाथ पहुंचा रहे हो जिन्होंने कठिन परिश्रम करके उस महाकुंभ का इंतजार करते हैं, जो जगह जगह से निकल के उस महाकुंभ के अंदर अपने आप को लाभान्वित करने के लिए पहुंचे हैं, यानी आप उनके लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। तो ये तो एक गलत चीज है। तो कृपया करके अगर वहां आप जाते हो तो फोकस उस चीज पे करो जिसके लिए जा रहे हो, यानी पीस, भगवान में विश्वास, एक सुपरनेचुरल पावर की अद्भुति करना, और हाँ कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड वायरलेस कनेक्शन इन बिटवीन द ह्यूमन एंड गॉड। अरे जनता और भगवान के बीच में एक वायरलेस कनेक्शन है, उसको महसूस करने की कोशिश करने के लिए कृपया वहां पधारें, न कि ऐसी अनाप शनाप सी नई चीजें सर्च करने पे फोकस ज्यादा न करें कि आईआईटी वाला बाबा मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया, ऐसी चीजें ना करें। समझ पा रहे हो? बढ़िया चीज उनसे समझे, आप उनसे ऐसे कुछ सवाल पूछें कि यार आप जो जितने भी साधु संत हैं उनसे पूछो कि आप कैसे कर लेते हो। मैंने वीडियोस देखे हैं, कोई बर्फ पे बैठा हुआ है, कोई गर्म पानी में बैठ करके तपस्या कर रहा है, क्लियर है। कोई बाबा जी हैं जो लगातार पिछले 11 साल से अपना हाथ नीचे नहीं कर रहे हैं, तो आप उनसे पूछो कि इतना जो पावर है वो पावर अब तो अद्भुत शक्तियों से आया, शुरू कैसे हुआ, ऐसी कुछ चीज पूछो। उनसे ये मत पूछो बाबा जी हाथ नीचे कब करोगे। अरे भाई 11 साल से जो बंदा हाथ ऊपर करके बैठा है तो ये कुछ सुपरनेचुरल पावर होगा, वरना अपन तो 2 मिनट खड़े नहीं रख सकते। 5वीं 7वीं में टीचर जब हाथ खड़े करवाता था तो मामला गंभीर नहीं हो जाता था। तो वैसी कुछ चीज है। मीडिया बंधु भी कम से कम वो चीज निकाल के लाओ ताकि लोगों को रुझान मिले कि वास्तविकता में क्या चीज चल रही है, इतना पावर आता कहां से है। समझ पा रहे हो? आप अलग ही डायरेक्शन में ले जा रहे हो। बाबा जी को पूछ रहे हो बाबा जी शादी कब करो, अरे भाई शादी करता तो बाबा जी थोड़ी बनता। समझ पा रहे हो? तुम अलग ही डायरेक्शन में ले रहे हो। बाबा जी आप ये जो कांटे, इन कांटों पे ही क्यों बैठ रहे हो, आप बिस्तर पे क्यों नहीं बैठ रहे? अरे वो तपस्या का एक अलग लेवल है। वो इंडिकेट कर रहे हैं कि जब आस्था में लीन हो जाता है तो व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या कांटे हैं, क्या सुख है, क्या चैन है, क्या मोह है, क्या माया है, क्या दुनिया है, क्या धरती है, क्या आसमान है, क्या हवा है, क्या वायु है, क्या बर्फ है, क्या पानी है, क्या लोग है, क्या घर वाले हैं, क्या भावनाएं होती है, क्या सामने वाले की जानने की, जनार्दन की, जनता की मांग होती है, लोगों की सोच वाली चीज क्या देखने को मिलती है, परिणाम का परिष्कार क्या किया जाता है या सामने वाले का बहिष्कार कैसे किया जाता है। इन तमाम चीजों से ऊपर उठ करके एक साधु अपनी भावनाओं को लेकर के एक सुपर नेचुरल पावर के साथ जुड़ने की कोशिश की जाती है, जिसको वो उजागर करने के लिए इस कुंभ या महाकुंभ के अंदर खुद को लाने की कोशिश कर रहा है। तो कृपया उन चीजों को अच्छे से बढ़ावा दे, न कि उनका मिसयूज करें।